मुरादनगर शमशान घाट हादसे में 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें एक नीरज कुमार भी थे, जिनके 4 बच्चे थे। वो अपने घर परिवार का मजदूरी करके पेट पालते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद घर परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। हमारे साथ नीरज की पत्नी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं आखिर उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अब जैसे कि नीरज जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो तमाम सरकार ने घोषणाएं देने की बात की थी। क्या क्या घोषणाएं आपकी जो सरकार ने की थी, कितना फायदा मिला, क्या क्या मिला आपको? अभी तो सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई फ्री हुई है और 10 लाख रुपए आए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। हमें अब नौकरी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों का पेट भर सकें, और जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे सुनवाई होनी चाहिए कि 4 बच्चे हैं, बताओ कहाँ से खाएंगे। हर चीज़ की दिक्कत हो रही है, दूध भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सभी चीज़ चाहिए। अब जब हम कमाने वाला ही नहीं रहा तो हम कहाँ से बच्चे को दें। जो सरकारी नौकरी की सरकार ने बात की थी, आप चाहते हो कि आप जल्दी जल्दी आपको नौकरी दी हाँ जाए। वो जी, तो जल्दी वो से अगर जल्दी नौकरी दी जाए तो किसको दी जाए, कौन करेगा उस नौकरी को? उस नौकरी को मैं करूँगी। बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा है आपका? बड़ा बच्चा मेरा 16 साल का है। अच्छा, वो नहीं कर पाएंगे, वो लेकिन नहीं कर पाएगा, वो अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा बच्चा मेरा। और नौकरी मैं खुद करूँगी जिससे कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। वादे तो बहुत करते हैं मगर वादा निभाओ उसे वादा कहते हैं। सरकार ने घर देने की बात की थी, तो आपके पास अपना घर है या फिर किराए पर रहते हैं आप? घर देने की बात की थी। मेरा अभी लॉकडाउन में हमने हमारा मकान दब गया था तो कर्जे पर मकान बनाया हुआ है। इसकी कोई पता नहीं, महीना 15 दिन तो कर्जे वाले चुप रहते हैं, बाकी सब बोलने लगते हैं। मैं कर्जे पर मकान बनाया है? हाँ जी, मैं कहाँ से दूंगी अगर मेरे तो बच्चे रोड पे आ जाएंगे ऐसे। तो ऐसे में कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार ने आपको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, वो तो कर्जे में चला जाएगा, फिर घर कैसे चलेगा? यही तो पूछना चाह रही हूँ मैं, कुछ हमारे लिए जल्दी से जल्दी नौकरी की सुविधा करें जिससे हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मेरा तो ये 30 ही गज है, 30 गज में भी हमने कर्जे से लेके बनाया हुआ है। लेकिन बस मन में यही है कि जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए तो हाँ जी। काम पे जाना शुरू करेंगे और घर के खर्चे संभाल लेंगे आप। हाँ जी, बच्चे को जब भी तो कुछ मिल पाएगा। अभी तो खाना भी है, दूध भी, बच्चे को चाय तक की नहीं मिल पा रही है, कहाँ से ला कर दें। जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो बच्चन के लिए तो बहुत मंजिल कैडी है। हम तो समझ लेंगे मगर बच्चे छोटे छोटे वे नहीं समझ पाते, उन्हें भूख भी लगेगी और उन्हें दूध भी चाहिए, सभी चीज चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, हमें जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए जो हम अपने बच्चों के कम से कम बाप की तो नहीं मगर हाँ उनकी कुछ तो कर सकें। देखो जो बाप कर देता वो नहीं कर पाऊंगी मैं कभी, मगर जितना मेरे से हो सके कम से कम मैं उतना तो बच्चों के लिए करूं। जैसे कि नौकरी की आपने बात की, हम आपसे नौकरी की बात कर रहे हैं। ऐसी एक मृतक की जो पत्नी, उन्होंने बताया कि सरकार ने सरकारी नौकरी देने की बात की थी, लेकिन संविदा पर नौकरी देने के लिए कह रहे हैं। आपको कुछ ऐसा बताया किसी ने कि संविदा पर नौकरी है क्या हाँ सरकार देखो, ने? धीरे धीरे सुनाई तो सब में आ रही है, और संविधा पे नौकरी हमें नहीं चाहिए। हमें तो सीधी डायरेक्ट ही सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि भरोसा उठ गया है। ये भी तो सरकारी बना हुआ था जहाँ हमारे पति ने अपनी जान खोई है, हमारे बच्चे, हम, घर बर्बाद हो गया हमारा। तो हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, बाकी वैसी नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। और भी परिजन मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भूपिंदर कुमार नाम है। जी, क्या कहना चाहते हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं अब घर परिवार में? देखो, जो इनको सुविधा मिल रही थी वो कुछ दिन तक मिली है, बाकी वो बंद कर दी सरकार ने। सिर्फ डॉक्टर आ रहे हैं, चेकअप करते हैं, वो भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अब जो बच्चे हैं, जो बाप इनकी कमी पूरी कर सकता था वो माँ इतनी जल्दी नहीं कर पाएगी। हम यही चाह रहे हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिले जो इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि देखो बच्चे हैं, अभी अधूरी ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। खाना भी है, पढ़ना भी है, लिखाना भी है, शादी भी, सभी कुछ है। तो हम जो भी चाह रहे हैं ना, इनको मदद जो भी सरकार देना चाह रही है वो जल्द से कह जल्द दे। सकते हैं जिस तरीके से सर, सरकार ने तत्काल 10 लाख रुपए दे दिए और जो पढ़ाई के प्रमाण पत्र है वो दे दिया, उसी तरीके से सरकारी नौकरी भी जल्दी जल्दी दी जल्द जाए। से जल्द मिल जाए जो इनकी ज़रूरत है ना, और वो भी पूरी हो सके। देखो 10 लाख ऐसे हैं, वो भी कब तक साथ देंगे, वो भी खर्चा हो ही जाता है। 10 लाख भी बहुत कुछ नहीं है वो।
नौकरी से यह है कि अपनी बच्चों की ज़िंदगी संवार सकती हैं ये। इनके जो हमारे जो भैया थे ना, वो एक समझ लो मुखिया थे घर के, जो वो कमा रहे थे उन्हीं से खा रहे पी रहे थे। अब वही नहीं है तो इनके घर में कौन है, जो खर्चा है वो कौन पूरा करेगा? सब चीज़ का ही खर्चा है। तो हम चाह रहे हैं सरकार जो भी मदद कर रही है वो पहले वो जल्द से जल्द पूरी करे, और करेगी जब भी पता लगेगा हाँ सरकार सही बोल रही है। शमशान घाट हादसे में 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें एक ओमकार भी थे, जो मजदूरी कर कर अपने घर परिवार का गुजारा करते थे। हालांकि सरकार ने मृतक के परिजनों को घोषणा जो की थी उनकी मदद की है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी भी मृतक के परिजनों का कहना है कि सरकार द्वारा दी जा रहे 10 लाख रुपए के मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। मृतक के परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह। ओमकार जी क्या लगते हैं? मैं ओमकार का छोटा भाई। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या आ रही है? सर समस्या, आप ये हमारा पीछे घर है, आप घर की तरफ एक देखो कैसा घर है ये। करीबन अभी ओमकार जी ने 4-4.5 लाख रुपए कर्जा लिया था, सरकार ने 10 लाख रुपए दिए, जिसमें 4-4.5 जिससे लिए थे वो देने पड़ रहे हैं हमें। कुल मिला के 4-4.5 लाख रुपए और रह जाएगा, उसमें दोनों बच्चों की एजुकेशन करवानी है हमें। सरकार ने एक हमें एफिडेविट दिया लिख के कि हम आपके दोनों बच्चों को 18 साल तक पढ़वाएंगे। एक तो 18 साल का ऑलरेडी हो चुका, तो उसकी तो कोई एजुकेशन है ही नहीं। एक हमारी बेटी है, इसका नाम खुशबू है, वो 17 साल 3 महीने की है, 7-8 महीने और पढ़ाएगी सरकार। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये लड़के अपने पैरों पे दोनों खड़े नहीं हो जाते, या नौकरी नहीं मिल जाती किसी इन दोनों में से एक को, या हमारी बेटी जब तक शादी लायक नहीं हो जाती, तब तक सरकार उनका खर्चा उठाए, एजुकेशन दे हमें। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे। 10 लाख रुपए सरकार ने मुआवजा दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर 10 लाख सरकार ने दे दिया है, अब किस पे कितना कर्जा है क्या है और कितने दिन चलेंगे 10 लाख? ये हमारे 1 साल चल जाएंगे, 1.5 साल चल जाएंगे, पूरी जिंदगी कट जाएगी क्या 10 लाख से? हैं, ये हमारी भाभी है ममता, हैं, ये अब जैसे भी कंडीशन में नौकरी करेगी या नहीं करेगी, सरकार वादा कर रही है सरकार का। अभी मेरे एडीएम से बात हुई, एसडीएम से बात हुई, वे कह रहे नौकरी दे देंगे, और नु कह रहे संविदा पे नौकरी दे देंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की बात चल रही है। अभी बात हमने सरकारी नौकरी की, जब हम 4 तारीख को रोड पे बैठे थे, आंदोलन करा था, हमने अपनी आवाज आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंची थी, तो उन्होंने हमें सरकारी नौकरी का वादा किया था, हम तुरंत सरकारी नौकरी देंगे, और उन्होंने 20 लाख की बात कही थी, जिसमें से हमें 10 लाख रुपए मिला, और नौकरी की अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जो उस समय हमें बोला था यहाँ के आईजी, जो मेरठ मंडल को, पूरे मेरठ मंडल को देख रहे हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपके बेटे को हम नौकरी पर लेंगे, और आपके बच्चों को जब तक वे पढ़ना चाहेंगे, जब तक वे पढ़ेंगे, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। मगर उन्होंने, अब हमें एक नोटिस आ रहा है हमारे पास कि 18 साल तक ही पढ़ाएंगे। 18 साल तक तो वे ऑलरेडी हो चुके हैं, अब पढ़ाई का एजुकेशन तो होएगा। हम अपने बच्चे को बीटेक करवाना चाह रहे हैं, एमटेक करवाना चाह रहे हैं, एमबीए करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी एजुकेशन में पैसा लगता है। अब हाँ, अब कहाँ से पढ़ा देंगे जी हम? आपको हमने बताया 4.5-5 लाख रुपए तो हमारे खर्च हो ही गए। जो हमने किराया कर्जा दिया था वो तो भाई देता हमारा, धीरे धीरे दे रहा था, वो ब्याज दे रहा था, पूरा तो देनी मूल दे रहा था, मगर अब 4-4.5 लाख हमने दे दिया। अब हम पे 4-4.5 लाख रुपए है और है, वो तो या तो उनकी एजुकेशन में लगेगा, या मकान, आपका कंडीशन आपके सामने है ही। क्या करा जाए? सरकार किस तरीके से आपको संतुष्ट करे? क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि तुरंत से तुरंत सरकार हमारे बेटे को नौकरी पर ले, या कोई एफिडेविट दे, या कुछ ऐसा प्रूफ दे जिससे कि हमें लगे कि 1 महीने बाद, अगर कह रहे हैं ना कि इस समय टाइम लगता है, हम बड़े अधिकारियों के पास जा रहे हैं, शायद कल हम यहाँ के जो सांसद थे गाजियाबाद के, वीके सिंह के घर पे भी जाएंगे, हम 4-5 फैमिली, उनका क्या आश्वासन मिलता है, उनसे बात करेंगे, फिर बताएंगे आपको। तो ये थे हमारे साथ मृतक ओमकार के परिजन, जिनका कहना है कि सरकार ने जो तमाम घोषणाएं की गई हैं वो उनकी नाकामी साबित हो रही हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए सरकार कुछ प्रमाण पत्र, जिससे कि ये आगे चल के अपने बच्चे को पढ़ा सकें। साथ ही 10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि भी कम बताई जा रही है। इसके साथ इनका कहना है कि प्रशासन के अधिकारी इनको संविदा पर आधारित नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, जिसके लिए ये राजी नहीं है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।